जब से सैलाब आया है मैं और मेरी फैमिली यहाँ पे हम काम कर रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में। आप देख रहे हैं अभी ये बागात जब हम आए थे तो उस वक्त तो भरे हुए थे, अब पानी सूख रहा है। सूखने के बाद क्योंकि कुछ लोग तो वो हैं जो घर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो घर नहीं है, एक बाउंड्री वॉल भी उसमें आपको पूरी नहीं मिलेगी, लेकिन लोग वहाँ किस तरह लेटते हैं, उनके बच्चे किस तरह वहाँ रहते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या हो रहा है। जो बेसिकली मैं चाह रहा था आपको दिखाना वो रियलिटी क्या है जो शायद आप मीडिया पे नहीं देख रहे हैं। नंबर 1 कि जो सैलाब आने के बाद जहाँ जहाँ पानी सूखता जा रहा है वहाँ वापसी में जो लोगों के मकान की सिचुएशन है वो ये है। इस सिचुएशन में जब हम रात को आए थे, अनबिलीवेबल है जिस तरह यहाँ बच्चे सो रहे हैं, उनके ऊपर मच्छर चल रहे हैं, काट रहे हैं। इन गरीबों के पास कोई छत नहीं है और ये अब 10 साल में नहीं बना सकते क्योंकि ये तो मकान बनाते बनाते इनकी उम्रें गुजर जाती हैं। सिर्फ एक मैसेज ये उन लोगों को जो ये लोग काम कर रहे हैं, वो मेन रोड पर बैठे हुए लोगों की ज़रूर हेल्प करें, लेकिन खुदारा आप उस रोड से हटकर आप उन इलाकों में तो पहुँचें जहाँ लोग बैठे हुए बेरयार और मददगार, यहाँ कोई नहीं आ रहा। हम इन मुख्तलिफ गाँव में इसलिए विज़िट करके आपको दिखा रहे हैं कि अंदर की सूरत हाल ये है कि सैलाब का पानी खुश्क हो रहा है, लेकिन घरों की अब छतें नहीं हैं, तन पे कपड़े नहीं हैं, सर्दी आने वाली है, मच्छर अपनी जगह पे हैं, इनकी अपनी छतें बननी चाहिए, इनके बाथरूम बनने चाहिए। और मुख्तलिफ एरियाज़ में क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मुझे वीडियो बनानी नहीं थी, लेकिन दोस्तों ने बोला कि आप जब वहाँ काम कर रहे हो तो कम से कम आप वहाँ ग्राउंड की रियलिटीज़ दिखाएं। तो मैंने कहा कि चलें आपके साथ ये वीडियो शेयर करते हैं, क्योंकि मकान तो गिर चुके हैं, अब इसमें कमरे तो हैं नहीं। तो क्या होता है, रात में चरपाइयाँ लगी हुई हैं, ऊपर खुला हुआ आसमान है, मच्छर है। तो ऐसे घरों के अंदर जो देहात के अंदर हैं, वहाँ उनके घरों में आप टेंट लगवाएं, क्योंकि ये कंबाइंड फैमिलीज़ होती हैं, 4-4, 5-5 फैमिलीज एक जगह रह रही होती हैं। अगर एक घर में 2-3 टेंट भी लग जाएं तो ये वो लोग हैं जो अपनी ज़मीन छोड़कर आपको फुटपाथों पे नहीं मिलेंगे और ये आपसे नहीं मांगेंगे। बड़े खुददार लोग हैं। किसी ज़माने में ये लोग लोगों को खाना खिलाते थे, आज खुद खाने के लिए तरस रहे हैं। अल्लाह ताला बस ऐसे इम्तिहान किसी से ना ले। ये हमारी बच्ची, हमारी बहन सोई हुई है, ये सैलाब के दौरान इनको बचा हुआ है। नाम इन्होंने ज़ोहैर अहमद रखा है। अब माँ बाप को ज़्यादा हक है, नहीं तो मैं इनको मशवरा देता कि सैलाब खान रखें, क्योंकि सैलाब खान याद रहेगा। तो मैं इनके लिए स्पेशली यहाँ आया था जब मुझे पता चला है। तो ये बच्चे जो क्योंकि मच्छर में वैसे ही बिलक रहे हैं, तो ये मैं अपनी बहन को देने आया था। बच्चे तो आपको पता है बच्चे होते हैं। मैं आपको एक बड़ा वाक़या ज़बरदस्त सुना रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं किसी एक कैंप में था, तो मैंने किसी बच्चे को बिस्किट दिए, तो बच्चे ने 1-2 बिस्किट खाए और 1-2 के बाद ना उसने छलवार में यूँ छुपाना शुरू कर दिया। मेरी नज़र पड़ गई, तो मैंने बच्चे से पूछा, मैंने कहा ये तुम बिस्किट आधा खा के छुपा क्यों रहे हो? तो जो जुमला था ना नाज़रीन, वो बड़ा दिल हिला देने वाला था। बोला अंकल वो रात को खाना नहीं देते ना। बड़ा एक यहाँ पे अलमिया है और एक बहुत बड़ा इशू था। बेटियाँ हों, माएँ हों, बहनें हों, एक हुर्मत होती है। यहाँ बाथरूम नहीं है, खेमे लगे हुए, बाथरूम नहीं है। तो कोशिश करें जहाँ खेमे लगाएं 10 खेमे के बाद, या एटलीस्ट जैसे ये हम एक गाँव में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1-2 अगर ऐसे गाँव में बाथरूम भी आपने दे दिए तो उनकी हुर्मत कवर होती है। और तो इस तरह फाइबर के जो बाथरूम हैं वो कोशिश करें कि आप उन एरियाज़ में जहाँ आप काम कर रहे हैं ज़रूर कम से कम एक 15-20 टेंट के अंदर एक बाथरूम ज़रूर रखें। 4 दिन की बच्ची और ऊपर छत नहीं, नीचे चारों तरफ पानी है, मच्छर है, मस्कीटोज़ हैं। इसका नाम क्या रखा है बेटा? इकरा। भाई पहली वही कुरान की, इकरा नाम माशाल्लाह बड़ा अच्छा रखा है। अल्लाह ताला इसके नसीब भी अच्छे करेगा। भला रात जो वो किए थी सुमे उस समय हाँ मच्छर बच्छर आए रात। अब आप ये सोचे कि मतलब आपके घर में आपकी माँ को अगर मच्छर काटते हो, जब आपके बच्चों को मच्छर काटते हैं कैसा लगता है? बस वही फीलिंग्स है यहाँ पे। और आप भी कुछ लोगों को बोलना चाहती हैं? हाँ, जो अल्लाह ने आपको अता किया है उसमें से इनका हिस्सा दो। और यहाँ बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं। मैं तो अम्मा के साथ बैठ गया था। और मैं अब आपको अपील कर रहा हूँ कि आप भी इस फैमिली का हिस्सा बने, जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर एक बिस्किट कर सकते हैं, एक खेमा कर सकते हैं, किसी का बाथरूम बना सकते हैं, किसी की टूटी हुई छत बना सकते हैं, उसका पार्ट बने। क्योंकि यही वक्त है अल्लाह को कहने का कि अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है कि मुझे तुमने मौका दिया, मैंने इन गरीबों के लिए काम किया।